तो नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे जीटी न्यूज़ एचआर। तो नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अनंत दास। कहाँ से हो? मैं जी समाल का दिल्ली से। तो जिस तरह से मासूम शर्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बोला है, तो दो पैसे में नाचने वाला संत रामपाल जी महाराज के बारे में देखो क्या कह रहा है। आर्य समाज के लोग रामपाल जैसे आदमियों ने सम्मानित कर, ऐसा होना चाहिए कि समाज में जो इस सत्याग्रह प्रकाश में बारिश है, इसने गोपर का टोकरा बताया है। उस आदमी संत रामपाल जी महाराज 400 प्लस गांव में मदद दे चुके हैं, करोड़ों की मदद कर चुके हैं। तो एक छोटा सा मतलब स्टेज शो करने वाला इस तरह की इतनी बड़ी बात कह जाता है इतने बड़े संत के बारे में, क्या कहो? मैं जी यही कहना चाहूंगा कि मासूम शर्मा जी ने जो बोला है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, टिप्पणी उन्होंने की है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने छोटी सी मदद दे दी, मोटर पाइप दे दी है, ठीक है। उसके लिए आप उन्हें सम्मानित कर रहे हो, हरियाणा के 24 चबूतरे पे तथा अन्य जगहों पे सम्मानित कर रहे हो। तो मैं मासूम शर्मा से ये कहना चाहूंगा कि आपने क्यों नहीं दे दी मदद। संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के 400 गाँव के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान और यूपी के मथुरा जिले में भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोगों को बचाया है, बीमारियों से बचाया, मेडिसिन उपलब्ध कराए, कपड़े उपलब्ध कराए, मकान उपलब्ध कराए, ठीक है। और सभी प्रकार की जो समस्याएं थी, आर्थिक लोगों की आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से समस्याएं थी, वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर करी। और जो मासूम शर्मा है वो थोड़ी भी किसी को मदद दे सकते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज ने, उनका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने थोड़ी मदद दी है, करोड़ों की मदद 400 गांव में मदद की है सिर्फ हरियाणा के राज्य में, हरियाणा राज्य में। अदर की तो बात ही गया, जब हरियाणा के 400 गांव में मदद दी है तो कितने की मदद दी होगी आप खुद सोच सकते हो। तो और बढ़िया मोटर पाइप उपलब्ध कराए अच्छी क्वालिटी के कंपनी के। फिर मैं मासूम शर्मा से ये कहना चाहूंगा, वो अपने राज्य को क्यों नहीं संभाल सकते? वो अपने जो अपने आसपास के क्षेत्रों में अगर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हुए तो उसमें उन्होंने क्यों मदद नहीं दी? उनका आज फॉलोवर्स, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं उनके, ठीक है, उनके पास पैसा भी बहुत है, तो उन्होंने क्यों नहीं दी मदद? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा। और क्या आप मासूम शर्मा के गाने सुनते हो? नहीं जी, मैं मासूम शर्मा के गाने नहीं सुनता, लेकिन मैं किसके सुनते हो? मैं जी गाने ही नहीं सुनता, मैं गाने नहीं सुनता। अच्छा, मतलब अब तो मासूम शर्मा के मतलब जगह जगह डीजे पे गाने बजते रहते हैं, गानों में तो सुनती होगी, उनके कुछ शब्द होते हैं, किस तरह के शब्द बोलते हैं वो गानों में? जी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो किस तरीके से शब्द बोलते हैं, लेकिन जो वो गाने बनाते हैं, जिस तरीके के वो गाने बनाते हैं, ठीक है, जिन टॉपिक्स पे वो गाने बनाते हैं, उस टॉपिक से तो ये लगता है कि जो बच्चे हैं उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, युवा पीढ़ी का माइंड वॉश किया जा रहा है, ठीक है। वो भारत में ही रह के अपने देश को पीछे ले जाएंगे, गलत कार्य करके ये बदमाशी वाले सॉन्ग बनाते हैं, कई गुंडों वाले सॉन्ग बनाते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। आप तो देश को बर्बाद कर दोगे ऐसे, बच्चों का माइंड वॉश हो जाता है। बच्चे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर बदमाशी के गानों से? बच्चे जब गाने ऐसे सुनते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर का वो जागता है, गलत क्रियाएं वो पकड़ते हैं, वो लड़ाई दंगे बढ़ते हैं देश में, ऐसे धर्म के नाम पे भी लड़ाई दंगे बढ़ते हैं देश में, ठीक है, जिससे देश पीछे जाता है, आगे नहीं बढ़ता। इससे देश आगे सिर्फ वही व्यक्ति बढ़ता है जो गाने बना रहा है, ठीक है, लोग उसके सुन रहे हैं, उसके फॉलोवर्स ज्यादा हैं क्योंकि उसके गाने लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता, मान के चलो जैसे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसे ये नहीं पता कि मैं ये कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसका माइंड वॉश किया जा रहा है उसके माध्यम से। अच्छा, वो मासूम शर्मा है, स्टेज शो करता है, गाने गाता है, और भी अन्य जो कलाकार हैं वो भी गाने गाते हैं। वो खुद मासूम शर्मा को गलत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मौत पी के दारू पी के गाने गाता है और युवा पीढ़ी को भड़काता भी है, और ना सरपंच को जानता है ना एमएलए को, किसी को नहीं जानता। वो ये कहता है कि ऐसे सरपंच 70 घूमे हैं। जी ऐसा है कि अगर उनके फॉलोवर्स ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो वो फूले नहीं हमारे। संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में फॉलोवर्स हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज तक न उनके शिष्य ने किसी पर टिप्पणी की है। अगर कोई शिष्य उनके शिष्य से कुछ कहता है तो ही वो जवाब पलट के खाते हैं, वरना आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी शिष्य ने किसी भी व्यक्ति पे इस तरीके से टिप्पणी नहीं की। अगर वो व्यक्ति टिप्पणी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में करते हैं, ठीक है, अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश है जो, ठीक है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी गलत बताते हैं कि आपने सत्य प्रकाश पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपने पढ़ा है तो आप मेरे को बताओ, सभी सदग्रंथ हिंदू के सभी सदग्रंथ 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद सारे भगवा कपड़े में बांध के लोगों ने अपने घर में रख रखे हैं। क्या किसी ने पढ़े? या मासूम शर्मा ने पढ़े? अगर मासूम शर्मा ने पढ़े होते, ठीक है, तो ये ऐसे वो गाने नहीं बनाते माइंड वॉश करने वाले बच्चे। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र है जी 16 साल। तो इतनी कम उम्र में ये कितने बड़े स्टार को चैलेंज कर रहे हो ज्ञान के आधार पर, तो कहाँ से मतलब इतना ज्ञान आपके अंदर आया? क्या वजह इसकी? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं, सच्चे भगवान के बारे में बताते हैं, एक भगवान के बारे में बताते हैं,
ठीक है। और मैं मासूम शर्मा से चैलेंज ये कर रहा हूँ कि आप सतलोक आश्रम किसी में भी जाओ, सतलोक आश्रम दिल्ली, मुंडका, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कहीं पे भी आप चले जाओ, ठीक है, वहां पे आप जाके टिप्पणी करो और आप चर्चा करो। आपको चर्चा के माध्यम से वहां बिठाएंगे और आपको सभी सतग्रंथ जो हमारे हिंदू हैं, मुसलमान भाइयों के जो इस्लामी धर्म के सतग्रंथ हैं और भी धर्म के सतग्रंथ हैं, उनसे आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं तो आप जानते, ठीक है, तो आप किस तरीके से उन पर टिप्पणी कर सकते हो? किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप उसको गलत किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते। क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा वगैरह करते हैं? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो नशा करते हैं, ठीक है, ना नशे को हाथ लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको वो हेल्प भी नहीं करेंगे, माचिस भी नहीं देंगे उठा के कि आप नशे कर लो, नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, नशे नहीं करते। तो क्या कहना चाहोगे मासूम शर्मा ये वीडियो देख रहा तो? अगर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले ये बताइए कि आपने ये टिप्पणी करी है तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में अगर आपको नॉलेज है और अगर ज्यादा नॉलेज है तो आप आओ सतलोक आश्रम धनाना धाम, मुंडका, दिल्ली में या हरियाणा में, ठीक है, वहां पे आप आइए और चर्चा कीजिए हमसे, ठीक है। और आप देखिए कि संत रामपाल जी महाराज अगर आपको गलत लगते हैं तो आप हमें बताना बस। लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने राज्य से हरियाणा में ही मासूम का विरोध हो रहा है। ये कह रहे हैं हम अपने एरिया में प्रोग्राम नहीं करने देंगे, अगर वहां आ गया तो पिटेगा। ये तो ऐसी बात है कि वो लोगों पे गलत टिप्पणियां करेंगे तो जो मतलब किसी के अगर फॉलोवर्स हैं, अगर आपके किसी फॉलोवर्स को कोई और व्यक्ति कहता है कि आपके फॉलोवर्स गंदे हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज से बुरा लगेगा। अब जो जिन्हें लोग फॉलो करते हैं आप उनको गलत बताते हो, ठीक है, अब जब आप उनको गलत बताओगे तो उनकी दिल को ठेस पहुंचेगी, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, तो वो आपको अंदर नहीं बढ़ने देंगे आप जहां जाना चाहोगे। तो लोग ऐसे ही आपसे टिप्पणियां करेंगे, आप उन पर टिप्पणियां करोगे। तो और भी जो कलाकार हैं वो भी शो करते हैं और मासूम भी शो करता है, सिर्फ इसी के शो में क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं और किसी के में क्यों नहीं होते? क्योंकि चीज के गाने ऐसे हैं, इसने बच्चों के माइंड वॉश कर दिए हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है। दूसरे कलाकार ये कहते हैं कि दारू पी के ये शो करता है तभी ये लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट भी करते हैं। हाँ, हो सकता है। खैर मुझे तो इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मतलब मेरे जो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सुनते हैं तो वो बताते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं जुड़ा तो हूँ नहीं, मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है, लेकिन वो ये चीज खुद देखे ना, क्या मैं सही हूँ? मैं किसी की व्यक्ति के बारे में उंगली उठा रहा हूँ तो मैं अपने आप को देखूं कि मैं उंगली उठा सकता हूँ उस व्यक्ति पे या नहीं उठा सकता। पहले वो अपने आप को देखे ना, फिर हमें देखे, उनके अनुयायियों को देखे, संत रामपाल जी महाराज जी को देखे, वो उन पर टिप्पणी करे जा रहे हैं। चलो धन्यवाद, आपका बहुत ही अच्छी बात कही है। इतनी कम उम्र में मतलब इतना सारा ज्ञान प्राप्त है और इतने अच्छे तरीके से बताया भी है। तो मासूम शर्मा वीडियो देख रहा है तो कमेंट करे। और इन्होंने कहा कि अगर ज्ञान चर्चा करनी है सत्यार्थ प्रकाश पे तो वो भी कर सकते हैं, किसी भी आश्रम में जाके, मुंडका है, कुरुक्षेत्र है, सतलोक आश्रम धनाना है, भिवानी में भी है सतलोक आश्रम, और किसी भी अन्य राज्य में भी जाकर सतलोक आश्रम में डिबेट कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान कर चर्चा कर सकते हो। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।